नमस्ते, मैं अंजलि आप सभी का अपने एस्ट्रोलॉजिकल अंजलि चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस चैनल में मैं आपको सारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक की डिटेल्स दूँगी। आपको अपने नक्षत्रास, साइन सबके बारे में नॉलेज सबसे पहली वीडियो इसी से शुरू करते हैं। इस वीडियो में इस नक्षत्रास से जुड़े आपके कार्मिक लेसन्स को देखेंगे कि आपके क्या लेसन्स हैं, जो आपको लर्न करने हैं, जिस वजह से आपको ये नक्षत्र मिला है। आपकी सोल क्या लर्न करना चाहते हैं, कौन से वो लेसन्स हैं। पहले अश्विनी नक्षत्र से हम क्या समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र सबसे पहले ज़ोडिएक साइन का फर्स्ट नक्षत्र है। ये एरिस राशि में आता है और ये एक केतु रूढ़ नक्षत्र है, तो इससे हीलिंग, इंट्यूशन इस तरह की चीज़ें जुड़ी हुई हैं। केतु जो भी चीज़ें हमें डिटैचमेंट दिखाता है, इंट्यूशंस हो गई हमारी, कुछ ऐसी चीज़ जो हम अपनी पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हैं और हम उस चीज़ में परफेक्ट हैं। बाकी आपके नक्षत्र में जो प्लैनेट होगा उसकी तरह से आपके लेसन्स डिफर करेंगे, बट जो जनरल लेसन है वो सबका सेम रहेगा। आपके नक्षत्र से हम आपके सोल के लेसन को कुछ इस तरह जान सकते हैं कि आपका नक्षत्र किस हाउस में आ रहा है और उस नक्षत्र में प्लैनेट कौन सा बैठा है। इससे आप पर्सनलाइज्ड मतलब अपना जान सकते हैं कि आपका सोल लेसन क्या है। बट जनरल लेसन जो हर किसी के लिए सेम रहेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली अश्विनी नक्षत्र हमें दिखाता है एक हीलिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो बहुत इम्पल्सिव है, जैसे फटाफट एक्शन लेना है, जिसके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। और इस नक्षत्र से हम कोई भी हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशन देख सकते हैं। बेसिकली फिजिकल हीलिंग, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं होना, अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होना, अपना ना खुद का एक वो करना कि मुझे अपना लाइक खुद को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है इंसान को। नक्षत्रास वाले थोड़े स्टबर्न भी होते हैं, बहुत ज़िद्दी इंसान होता है। अगर वो अपनी ज़िद पे आ गए तो उन्हें कोई नहीं, वो किसी की बात पे नहीं सुनते हैं और थोड़े खर्चीले भी देखे जाते हैं इस नक्षत्र। तो इस नक्षत्र की स्टोरी क्या है। ट्विंस का नक्षत्र है ये, अश्विनी कुमार, जो सूर्य और संध्या उनकी जो वाइफ, एक बार सूर्य भगवान की वाइफ को उनकी तेज जितना उनकी रोशनी वो उसको सहन नहीं कर पाती, तो अपनी शेडो को, जिनका नाम छाया था, जो शनिदेव की माता जी हैं, उनको अपनी जगह देके वो तप करने चली गई। तो जब वो तप कर रही थी में घोड़ी में उन्होंने अपने आप को बदल लिया। वो भी इसकी भी पीछे स्टोरी कि उन्हें कोई ऋषि ने श्राप दिया था, वो इसमें बदल गई। और सारी चीज़ें हमारी जितनी भी स्टोरीज होंगी सब, इवन अगर कोई श्राप भी मिलता है तो हर चीज़ रिलेटेड होती है, वो वैसे ही घटनी होती है। उसी से आपकी ये टेल्स बनती जाती हैं। ये जितनी भी माइथोलॉजिकल टेल्स हैं इसी से बनी हुई हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि जब छाया रह रही होती है संध्या बन के, तो एक दिन सूर्यदेव को पता लग जाता है, सूर्यदेव को पता लगता है कि ये संध्या नहीं है, छाया है। तो वो भी वहाँ चल संध्या को ढूंढने चले जाते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि संध्या एक घोड़ी का रूप बदल के मेयर के रूप में रह रही है, तो वो भी अपना रूप बदल लेते हैं और जिस उनके साथ तप करने लगते हैं, और जिससे उनको संतान की उत्पत्ति होती है, जो कि अश्विनी कुमार ट्विन ब्रदर हो गए। बाद में सूर्यदेव अपने उन पुत्रों को, क्योंकि उनका हॉर्स हेड होता है, ऊपर का जो आधा ये फेस होता है वो घोड़े जैसा होता है नीचे का, तो वो ना उनको शर्म के मारे अपनाने से मना कर देते हैं। सूर्यदेव की ऐसी ही शनिदेव के साथ भी स्टोरी है कि उनका रंग की वजह से वो उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। वो एक तो इसमें भी इसी तरह सूर्यदेव जो होते हैं मना करते थे। तो इस नक्षत्र के लोगों को अ, हमेशा ना सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। वो इस स्टोरी से चलता आ रहा है। खुद को एक्सप्रेस करने में कभी कभी तकलीफ होती है, मतलब खुद को उनको समझ नहीं आता कि खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। इस नक्षत्र की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ट्विन ब्रदर्स से उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिला था, उनको अपने एक्सेप्टेंस के लिए लड़ना पड़ा था। तो ये नक्षत्र यही बताता है कि जो भी नेटिव है उसको खुद को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। खुद मतलब उसे लगता है लोग उसे जज करेंगे, तो खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। जितने भी अश्विनी नेटिव्स हो गए, इस स्टोरी से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अब इसके कार्मिक लेसन्स कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहला लेसन आता है पेशेंस का। अब एज ये मार्स मंगल की राशि में आता है, तो जो नेटिव है ना उसे इम्पल्सिव रहता है, उसे किसी चीज़ की जल्दी है, उसे कहीं पहुंचना है। जिस भी हाउस में आएगा उस हाउस से रिलेटेड चीज़ को लेके जो भी नेटिव होगा बहुत इम्पल्सिव होगा। लाइक ये 7th हाउस में तो उसको अपने स्पाउस के बारे में सोचना, उस तक पहुंचना है उसे, मतलब उसे
इम्पल्सिव एक्शंस लेगा उस चीज़ से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर 7th हाउस में हुआ। ऐसे अगर 11th हाउस में हो गया तो जो नेटिव है वो अपनी फ्रेंडशिप, सोशल सर्कल्स या उसे कुछ समाज सेवा करने में, इस तरह की चीज़ों में उसको कहीं पहुँचना है, उसे ये नहीं पता खुद को एक्सप्रेस कैसे करें, क्या करें। ऐसे एज़ 9th हाउस में आ गया तो उसको स्पिरिचुअल, धर्म सब कुछ जानना है। बाकी ये प्लैनेट से रिफ़र करेगा तो हम प्लैनेट वाइज़ भी इसे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे बहुत इम्पल्सिव नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र में उम, जो भी नेगेटिव है वो काम को जल्दी करना चाहता है, उसे कहीं पहुँचना है, पर वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है, वो बस थिंकिंग कर रहा है कि कैसे करे, क्या करे काम। या अगर वो एक्शन लेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो इम्पल्स में रॉन्ग एक्शंस ले लेता है। तो सबसे पहला जो कार्मिक लेसन है इस नक्षत्र से वो ये है कि आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है। आपको, अगर आपको लगता है कि मुझे आपको लगता है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, आपका प्लान है, आप इस नक्षत्र वाले बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। आपने सब कुछ प्लान कर रखा है कि किस तरह से, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, बस आपके वो माइंड में कंटिन्यूस सालों साल या महीनों महीनों वो चीज़ें चले जा रही हैं, बट आपको उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो सबसे पहला कार्मिक लेसन इस नक्षत्र का ये है कि आपको एक्शन लेना है। जो भी चीज़ आपको करनी है एटलीस्ट उसे स्टार्ट करो। परफेक्शन का वेट मत करो कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं उस चीज़ को स्टार्ट करूँगा। आपको जितना आता है, जितनी नॉलेज है, उसी तरह उस चीज़ को स्टार्ट कर दें। आगे आते-आते आपको नॉलेज होती जाएगी और आप उस चीज़ में आगे ग्रो कर जाओगे। सिर्फ़ अपने माइंड में प्लान्स नहीं रखने हैं। सबसे पहला लेसन यही आपको इससे सीखने को मिलता है कि जो भी आपके प्लान्स हैं उन्हें एग्ज़ीक्यूशन में लाना है, उन्हें एग्ज़ीक्यूट करना है, वो चीज़ आपको करनी है। और शुरू-शुरू में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, जब देखिए आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा ना, आइडिया होगा, बट धीरे-धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नक्षत्र ही ये दिखाता है कि आपको इनिशियल फ़ेज़ेज़ में, ये इनिशियल नक्षत्र है, फर्स्ट नक्षत्र है, इंसान सीख रहा है, इंसान को कुछ आता नहीं है। तो आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी और ये नक्षत्र अपनी काम रिपीटिव पैटर्न्स में करवाता है। आपकी एक साइकिल बार-बार रिपीट होती रहेगी। जब तक आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते, तो आपके मन में कुछ भी हो सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपको हीलिंग रिलेटेड काम करना हो अगर आपका ये नक्षत्र है। और जब आप उस काम को करेंगे और रिपीटेटिव एक्शंस में करेंगे, आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन वही काम आपको सक्सेस दिलाएगा लाइफ में। तो उस काम को करने से डरिए मत, जो भी आपके प्लान्स हैं उन्हें एग्ज़ीक्यूशन में लाइए। एक ही लाइफ है, तो अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो भी ये लाइफ जानी है। आप सोचेंगे, इवन अगर आप फेल भी हो गए, तो उससे कुछ सीखेंगे, फिर आप उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा अगर सोल पर्पस होता है या जो भी चीज़ होती है जो हम डीपली करना चाहते हैं, तो हम हर चीज़ से छोटी गलतियाँ भी, और बहुत सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो इस नक्षत्र का सबसे बड़ा कार्मिक लेसन यही है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आपको उस पर एक्शन लेना है। और जब आप एक्शन लेंगे तो ज़रूर डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, आप स्ट्रगल फेस करेंगे, लेकिन वही स्ट्रगल आपको सक्सेस दिलाएगी। लेकिन अगर आप कुछ भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप इसी लूप में घूमते रहेंगे और उस चीज़ का कोई फिर एंड नहीं है। जितने भी लाइफ में ओल्ड पैटर्न्स रिपीट होते हैं या आपके अंदर ये चीज़ें खुद को जज करने की, मतलब 10 लोग हैं, वो काम वो ईज़िली कर पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो, जैसे कि ट्विन्स की हमने भी मैंने इसमें स्टोरी बताई आपको, तो उनको जो सूर्य देवता उन्होंने अपनाया नहीं था, तो उनके अंदर ना एक, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, उनके अंदर एक हीन भावना नहीं आ जाती कि मुझे क्यों नहीं अपना रहे हैं, मतलब मेरे पिता होकर। तो एक इस टाइप की भावना देखी जा सकती है। अगर आपका सैटर्न इस नक्षत्र में प्लेस है तो आपके अंदर डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप ना खुद को दूसरों से कम समझेंगे। दूसरे को कम नहीं बेशक समझ रहे हो, वो सोच रहे हो आप ये भी कर लोगे, वो भी कर लोगे, लेकिन आपको लगेगा नहीं, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर इसमें सैटर्न प्लेस्ड है और अगर इसी नक्षत्र में आपका सन प्लेस्ड हुआ, तो आपके अंदर ना ईगो होगा। मतलब इतना ईगो होगा कि जैसे कि आप कोई काम वो करने जा रहे हो, लेकिन किसी इंसान ने आपको बोल दिया आप उस काम को भी शायद ना करो, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। तो सन अगर इस नक्षत्र में होता है तो ईगो आ जाता है इंसान के अंदर। और अगर इस नक्षत्र में आपका मून प्लेस्ड होगा तो इंसान बहुत ही ज़्यादा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ऐसी होती है, मतलब इंसान देखता रह जाए, बहुत सुंदर, और उसकी आईज़ बहुत अच्छी होंगी। ऐसे केतु नक्षत्र है ये। तो अगर इस नक्षत्र में मून प्लेस्ड होगा तो इंसान बहुत ज़्यादा सुंदर होता है देखने में। और अगर इस नक्षत्र में आपका वीनस प्लेस्ड हुआ तो आपकी जो रिलेशनशिप हो गई ना, उसमें चीज़ें सेम रिपीट होती हैं, या फिर आप
रिलेशनशिप में कुछ हटके हो या तुम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेस ही नहीं करते, मतलब नॉर्मल से कुछ हटके देखने को मिलेगा अगर आपका इस नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट प्लेस होगा। और इस नक्षत्र में अगर मार्स प्लेस हो गया तो आप बहुत रेस्टलेस पर्सनैलिटी हो, मतलब आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं, आप बस एक्शंस, आप कुछ भी इम्पल्स में एक्शन ले लेते हो, मतलब एकदम कुछ सोचा और एक्साइटमेंट में कुछ कर दिया, या दुखी हैं तो कुछ कर दिया, एकदम एक्शंस ले लिया, मतलब उसका कुछ अ, सोच समझ के काम ना करना, मतलब सोचा, एक्साइटमेंट फील हो रही है, कुछ अपना आपने एक्शन ले लिया, और आपको सैड फील हो रहा है तो एक्शन ले लिया, मतलब मार्स में एज ये ज़ोडिक साइन है और मार्स की राशि है, तो एक्शन ओरिएंटेड इंसान देखने को मिलेगा कि जो सोच रहा है उस प्लान को एग्जीक्यूशन मिलेगा फिर। बट कभी कभार इंसान इमोशंस में आके बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा होना या इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती है। जब इस नक्षत्र में आप चीज़ें इनिशिएट करोगे, आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे, आपको स्टार्ट में डिफिकल्टी आएंगी, उसके बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि आपको पास्ट लाइफ से ही ना चीज़ सीखते हुए आ रहे हो, तो आप अगर उस चीज़ को करोगे तो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे आप उस चीज़ को रिपीटेड मोड में करोगे तो आपको फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अबंडेंस फील होगी कि यस मैं इसी चीज़ के लिए बना था। और अगर इस नक्षत्र में ना इस नक्षत्र में आपको पेशेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब आपको ना अपनी लाइफ को लेके पेशेंस रखना पड़ेगा, जो भी जिस भी हाउस में है उस चीज़ में आपको डिले देखने को मिलेगा। ये नक्षत्र डिले दिखाता है कि केतु का नक्षत्र है, आपकी चीज़ें रुक रुक कर धीरे धीरे होंगी। तो अगर सेटर्न प्लेस है या कोई भी ऐसे मार्स, तो आपको ना चीज़ें डिले में मिलने वाली हैं, क्योंकि आपकी सोल को जल्दी जल्दी चीज़ें लेने की आदत है। तो आपका लेसन ये है कि आपको यहाँ पे पेशेंस सीखना है, ये चीज़ें लेट मिलेंगी, जब उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओगे, आप भगवान को लगेगा कि आप रेडी हो, तब आपको वो चीज़ दी जाएगी। तो आपको यहाँ पेशेंस बना के रखना है। इस नक्षत्र का सबसे बड़ी थीम ही है पेशेंस सीखना। और फिर भी अगर इसमें स्लो प्लैनेट है तो इंसान थोड़ा उसके अंदर पेशेंस फिर भी होता है, बट अगर मार्स प्लेस्ड है तो उस इंसान को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको इम्पल्सिव एक्शन लेने हैं मार्स को। और दूसरी साइड ये नक्षत्र आपको पेशेंस बनाने को कह रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो आपको पेशेंस सीखना है। ये भी है कि ये केतु का नक्षत्र है, तो आप जो भी चीज़ आपके पास लाइफ सबके साथ है, तो आपको जैसे आप स्टार्ट करोगे उस चीज़ को रिपीटेड पैटर्न में करोगे तो आपको उसमें जो सक्सेस मिलेगी, माइंड में ही कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि इस चीज़ को इस ढंग से किया जा सकता है या ऐसे हो सकता है। इस नक्षत्र में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इनोवेटिव इंसान हमें मिल जाते हैं, तो जिनकी मतलब थिंकिंग होती है जिससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप उन्हें एग्जीक्यूशन में लाएं, उनको प्लान्स को करें, आपके जितने भी प्लान्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करें। इस नक्षत्र के जो हमारा सोल जो हमारी लेसन लर्न करना चाहती है वो ये है, अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करके शॉर्ट में आपको बताऊँ कि जो भी आप सोच रहे हो उनको प्लान को पूरा करना है और सिर्फ सोचते नहीं रहना, उन प्लान्स को काम में लाना चाहिए। अगर आपको पता है कि अभी इससे ज़्यादा ही चीज़ परफेक्ट हो सकती है, परफेक्ट होने का वेट नहीं करना है, जितना आता है उतने पे स्टार्ट करो, जितने रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज से ही स्टार्ट करो, चीज़ें अपने आप आपको डिवाइन प्रोवाइड करवाता जाएंगे, आपको भगवान अपने आप ही चीज़ें प्रोवाइड कराते जाएंगे जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। तो सबसे बड़ा सोल का लेसन यही है कि चीज़ें स्टार्ट करनी है, आपको अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में लेके आना है, डे बाय डे आप सीखते जाओगे, आप ग्रो करते जाओगे, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। पर अगर सिर्फ प्लान सोचते जाओगे तो इसी साइकिल में बार बार रिपीट होती जाएगी ये साइकिल, और आपकी सोल जो करना चाहती है जब आप वो नहीं करोगे तो आपके मन में वैसी ही रेस्टलेसनेस रहेगी। तो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, और इसमें आपको पास्ट लाइफ से कोई ना कोई इंसान का टैलेंट ज़रूर होता है, तो उस जब आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे तो धीरे धीरे आप उस वे पे पहुंच जाओगे जो आपको करना चाहिए, जो आपका पास्ट लाइफ टैलेंट है। और आपके पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं, आप उन पे काम करें, अपने गोल को, जो भी आपका गोल है उसकी तरफ ध्यान लगा के, एकलव्य की तरह जैसे उसका ध्यान था, उसी तरह अपने गोल पे पूरा ध्यान लगा दें और आप ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे। आपका नक्षत्र है, आपका पास्ट लाइफ की लर्निंग ही इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है, आप इस चीज़ को बहुत जन्मों से सीखते हुए आ रहे हो। जो भी आपका प्लेनेट प्लेस्ड है उस चीज़ के अकॉर्डिंग, अगर आपका मून प्लेस्ड है तो आप
डेफिनेटली हीलर हो सकते हो। आप हीलिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, जिससे कि फिजिकल हीलर टाइप हो गई, जैसे डॉक्टर हो गया, रेकी हीलिंग हो गई, इस तरह की किसी भी हीलिंग में हो सकते हो आप। और जो भी प्लैनेट है उसके रिलेटेड अगर सन है तो आपको थोड़ा अपना ईगो कम करने की ज़रूरत है। और अगर आपका सैटर्न है तो खुद पे इतना डाउट नहीं करना, खुद को जज नहीं करना, अपने ना सेल्फ लव में आना पड़ेगा आपको। अगर आपका इसमें सैटर्न प्लेस्ड है और मार्स है तो आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा, और वीनस है तो चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ना ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ना बिल्कुल आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है। अगर मर्क्यूरी आपका प्लेस्ड है तो भी आप किसी हीलिंग रिलेटेड वर्क में हो सकते हो। जुपिटर है तो आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, या फिर आप कोई काउंसलर हो सकते हो, जिससे कि लोग अपनी बात सुने ना। किसी भी तरह के लोगों को हीलिंग देना इस नक्षत्र का मेन पर्पज है, तो मोस्टली हीलर्स ही देखे जाते हैं इस नक्षत्र से। और आपका जो भी प्लैनेट प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। बाकी जो मेन थीम यही है इस नक्षत्र की कि आपको पेशेंस सीखना है, और आपकी सोल यही लेसन लर्न करने आई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और कौन सा प्लैनेट अश्विनी नक्षत्र में है, और क्या आपके लाइफ में भी चीज़ें देरी से मिलती हैं आपको, क्योंकि इस नक्षत्र में इंसान सोच ही रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा है कुछ। तो क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? और इस नक्षत्र में चीज़ ये भी है कि इंसान को चीज़ें डिले में मिलेंगी। जो चीज़ दूसरों को 16 की एज में मिल रही है वो आपको 25 में मिलेगी, जो 25 है वो 28। हाँ, बट अगर आप खुद को मैच्योर कर लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी आजकल जैसे कि हो गया कि आपके स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हो, या मेंटली प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हो खुद को, तो वो चीज़ें डिले कम हो जाती है। और जैसे हम अपनी लेसन्स लर्न करते हैं तो वो चीज़ें हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका कौन सा प्लैनेट इसमें प्लेस्ड है वो ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।